और समाज को बदलते गए। हमारे सच्चे हीरो, तुम्हें हमारा सलाम। ओडिशा के घने जंगलों के बीच रहने वाला ये युवा लड़का दासा दुर्वा आदिवासी समुदाय से है। उसने बचपन से अपने समुदाय के लोगों को जिंदगी की मुश्किलों से जद्दोजहद करते हुए और जरूरतें पूरी करते देखा है। यहाँ तक कि जंगल भी खत्म हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आज कई रेल परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गुजरात के गांधीनगर में नवनिर्मित आधुनिक रेलवे स्टेशन और नेचर पार्क समेत कई योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की संस्कृति के अनुरूप कार्य योजना बनाने पर दिया जोर। कहा, आर्थिक संसाधन बढ़ाने में सहयोग करे नीति आयोग। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 62 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। 612 केंद्रों पर 39,000 से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। और नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। सिमडेगा जिले में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वर्चुअल माध्यम से वे गुजरात को 7 परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के लोगों के लिए सौगातों की बरसात करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन सब में सबसे अहम है नया गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गुजरात के नए गांधीनगर रेलवे स्टेशन को पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जिस भव्य और अलौकिक गांधीनगर रेलवे स्टेशन के नए स्वरूप को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे, वो महज अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि एक ही छतरी के नीचे मुसाफिरों को नई तकनीक के सहारे अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी जाना जाएगा। नीचे पटरी और ऊपर भव्य इमारत देश ही नहीं, दुनिया भर के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। रेलवे स्टेशन शहर की सबसे ऊंची इमारत है, जहां से गांधीनगर का दीदार करना एक शानदार अनुभव होगा। जो इसमें अपग्रेडेड फैसिलिटी स्टेशन पे हैं, वो क्वालिटी सर्विस हम विजिटर्स को देंगे, जो कि कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस और अदर इवेंट जो अटेंड करने के लिए गांधीनगर आ रहे हैं, जैसे कि महात्मा मंदिर के कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, उनमें जो भी हमारे एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस होंगे, उनमें बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, व्यापारिक समुदाय के लोगों के लिए भी, हर किस्म के लोगों के लिए इसमें सुविधा है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन 71 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। स्टेशन को आधुनिक हवाई अड्डों के समान विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस स्टेशन पर एक विशेष टिकट बुकिंग काउंटर, रैंप, लिफ्ट, समर्पित पार्किंग स्थान आदि प्रदान करके
इसे दिव्यांग अनुकूल स्टेशन बनाने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। पूरी इमारत का डिजाइन हरित बिल्डिंग रेटिंग सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। अत्याधुनिक एक्सटीरियर फ्रंट में 32 थीम वाली रोजमर्रा की थीम आधारित लाइटिंग होगी। प्रधानमंत्री गांधीनगर और वरेथा के बीच 2 नई ट्रेनें यानी गांधीनगर राजधानी वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और MEMU सेवा ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जिन परियोजनाओं को समर्पित करेंगे उसमें गेज परिवर्तित की गई और विद्युतीकरण की गई मेहसाणा वरेठा लाइन और नव विद्युतीकृत की गई सुरेंद्र नगर पीपावाव खंड शामिल हैं। मेहसाणा वरेठा सेक्शन पर एक प्रमुख स्टेशन वडनगर है, जिसे वडनगर मोढेरा पाटन हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत विकसित किया गया है। वडनगर स्टेशन की इमारत को पत्थर की नक्काशी का इस्तेमाल करके सुंदर ढंग से डिजाइन किया गया है। वडनगर शहर और तालुका की जनता में बहुत खुशी है और यह ट्रेन चालू होने से जनता को खर्च भी कम होगा और टाइम भी बचेगा और अद्यतन मुसाफरी मिलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी गुजरात के लोगों को कुछ ऐसे विश्व स्तरीय तोहफे देंगे जो बच्चों और युवाओं को खास तौर पर पसंद आएंगे। इसमें गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक्स और रोबोटिक्स गैलरी तथा नेचर पार्क शामिल हैं। These projects have been implemented under the aegis of the Gujarat Council of Science City, which works under the Department of Science and Technology of the Government of Gujarat. करीब 79 डिफरेंट प्रकार के भिन्न प्रकार के रोबोट और कुल मिलाकर के 200 से अधिक रोबोट वहाँ पर रखे गए हैं, जो डिफेंस में, रिसर्च में, रेस्क्यू में, खेतीबाड़ी में, मेडिसिन में, दवाई में, वो सब विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है वो सब दिखाया गया है। अत्याधुनिक सार्वजनिक एक्वेटिक गैलरी में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जलीय प्रजातियों को समर्पित विभिन्न टैंक हैं, जिनमें एक प्रमुख टैंक भी शामिल है जिसमें पूरी दुनिया की प्रमुख शार्क मछलियां हैं। यहाँ एक अनोखी 28 मीटर लंबी वॉकवे टनल भी है जो एक अनूठा अनुभव देती है। एक्वेटिक गैलरी का सबसे मुख्य आकर्षण है ये शार्क टनल, जहां पर अलग अलग तरीके की शार्क जो है वो आप देख पाएंगे। इसके साथ ही इस एक्वेटिक गैलरी में 180 से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज और साथ में 11,000 से भी अधिक अलग मछलियां जो हैं वो भी आप देख पाएंगे। वहीं रोबोटिक्स गैलरी दरअसल रोबोटिक तकनीक की तरक्की को प्रदर्शित करने वाली एक इंटरैक्टिव गैलरी है जो यहाँ आने वाले लोगों को रोबोटिक्स के निरंतर आगे बढ़ते क्षेत्र से परिचय कराने का मंच प्रदान करेगी। इसके प्रवेश द्वार पर ट्रांसफॉर्मर रोबोट की एक विशाल प्रतिकृति लगाई गई है। इस गैलरी में एक अनूठा आकर्षण एक रिसेप्शन ह्यूमैनॉइड रोबोट है जो खुशी, आश्चर्य और उत्तेजना जैसी भावनाओं को व्यक्त करते हुए यहाँ आने वाले लोगों से संचार करता है। प्रधानमंत्री गुजरात के लोगों को नेचर पार्क की भी सौगात देंगे। इस पार्क में मिस्ट गार्डन, चेस गार्डन, सेल्फी पॉइंट, स्कल्पचर पार्क और आउटडोर मार्ग सहित कई खूबसूरत विशेषताएं हैं। इसमें बच्चों के लिए डिजाइन की गई दिलचस्प भूल भुलैया भी है। इस पार्क में वैज्ञानिक जानकारी से भरपूर प्राचीन मैमथ, टेरियर बर्ड, सेबर टूथ लायन जैसे विलुप्त जानवरों की विभिन्न मूर्तियां भी नजर आती हैं। यानी प्रधानमंत्री भले ही दिल्ली में हों, लेकिन वो गुजरात के लोगों को जो सौगातें देंगे वो न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी बल्कि गांधीनगर और अहमदाबाद को दुनिया के अत्याधुनिक शहरों में शुमार करने में मददगार होंगी। गुजरात के गांधीनगर का नया रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के मुल्क के लोगों के लिए नजीर पेश करेगा। ऐसे प्रयोग देश के अन्य हिस्सों में होंगे तो भारतीय रेल का कायाकल्प निश्चित रूप से होगा। कैमरामैन राकेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा किया। इन राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने फिर आगाह किया है कि कोविड-19 को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। साथियों, आज जितने राज्य, 6 राज्य आज हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं, पिछले हफ्ते के करीब 80% नए केसेस आप जो इन राज्यों में है उन्हीं राज्यों से आए हैं।
84% दुखद मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी वहां स्थिति अन्य की तुलना में पहले नियंत्रण में होगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकेंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की संस्कृति के अनुरूप कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया है। वे नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विषय पर रांची में आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संसाधन बढ़ाने में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में विकास का एक जैसा फॉर्मूला लागू करना उचित नहीं होगा। कि दुनिया के 193 देशों ने सर्वसम्मति से 17 सतत विकास के एक सेट के साथ सतत विकास 2030 के एजेंडे को अपनाया है और इसी को लेकर विभिन्न राज्यों में इसकी कार्यशाला आयोजित है और चूंकि मुझे लगता है कि झारखंड प्रदेश में ये कार्यशाला एक बार नहीं कई बार होने की आवश्यकता है। जो देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 38,949 नए मामले सामने आए हैं। गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 38,949 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 40,026 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश भर में अब तक 3,01,83,876 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.28% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 4,30,422 हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.14% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.99% है, जो कि लगातार 25 दिन से 3% से कम बना हुआ है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 54 नए मरीजों की पहचान हुई है। इस अवधि में 62 संक्रमितों ने महामारी को मात भी दी है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,41,077 हो गई है, जबकि राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,46,533 है। राज्य में अब 336 सक्रिय मामले रह गए हैं।
देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 39 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 39 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 38 लाख 78 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 39,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इनमें 27,998 लोगों को टीके का पहला डोज और 11,547 लाभार्थियों को दूसरा डोज दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक करीब 79 लाख पात्र अभ्यर्थियों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के लालपुर और चौरडीहा गांव का कल रात निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें पशुपालन कार्य से जोड़ने का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। उपायुक्त ने ग्रामीणों को कोविड टीकाकरण को लेकर जागरूक करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान 100 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण भी किया। अरे रुको ना बाबा, जो पूछ रहे हो पहले सबको टीका लेना है ना। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे हाँ, लगभग 3 पीढ़ियों से ये लोग रह रहे हैं मुसहर समुदाय के, और पहले 5 परिवार थे, वो अब डिवाइड होकर लगभग 30 परिवार हैं। तो इनके पास ज़मीन का भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग भूमिहीन है तो इनको भूमि का अलॉटमेंट का हम लोग जो पर्चा करते हैं उसका सीओ को निर्देश दे रहे हैं कि उसका अभिलेख तैयार करने के लिए। साथ ही साथ इनको रोजगार के लिए बकरी पालन हो गया या सुकर पालन, इसके संबंध में भी हम लोग। टाटानगर रेलवे लोको क्रॉसिंग के समीप कल रात करीब 10:30 बजे एक मालगाड़ी की 2 बोगियां बेपटरी हो गई। मालगाड़ी में कोयला लोड था। इस स्थान पर बीते 3 दिनों से यह चौथा रेल हादसा है। मालगाड़ी के बेपटरी होने से हावड़ा मुंबई मार्ग पर रेल परिचालन बाधित हुआ। लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर चक्रधरपुर रेलवे के डीआरएम विजय साहू ने कहा कि बार बार हो रहे हादसे के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जीएसटी परिषद ने 28 मई को फैसला किया था कि केंद्र 1,59,00,000 करोड़ रुपए उधार लेकर राज्यों को बैक टू बैक आधार पर जारी करेगा। केंद्र सरकार ने पूरे साल के बकाये का करीब 50% एक किस्त में ही दे दिया है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों की तकदीर बदल रही है। गिरिडीह जिले में पक्का मकान पाकर लाभार्थी बेहद खुश हैं और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के हरसिंह रायडी मोहल्ला निवासी नरेश कुमार साव ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उनका अपना पक्का मकान होगा। कच्चे मकान में रहना और परेशानी मिलना उनकी नियति बन गई थी, लेकिन अब उनके पास अपना पक्का मकान है।
हम लोग के खपड़ा मकान था, सरकार दिया था, आज पक्का मकान का सब पानी पूरा चूता था, बहुत परेशानी था। प्रधानमंत्री ओर से मिला घर तो हम लोग का आराम हो गया, सपना पूरा होने जा रहा है। महिला लाभुक रीता देवी भी अपना मकान पाकर फूले नहीं समा रही हैं। वे कहती हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे अपना पक्का मकान बना पाते। सरकार की ये योजना रीता और उनके परिवार के लिए वरदान साबित हुई है। मेरा कच्चा मकान था, रहने का बहुत मुश्किल था, पानी उनी छूता था। सरकार हम लोग का घर दिया तो बना रहे हैं। अंजना देवी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि कच्चा मकान होने के कारण बरसात के दिनों में उन्हें रात भर जागकर समय गुजारना पड़ता था, लेकिन आज वे बेहद खुश हैं क्योंकि सरकार के प्रयास से अब उनके पास उनका अपना पक्का मकान है। हम लोग का छोटा मोटा धंधा था, छोटा मोटा दुकान था, पेट किसी तरह चल रहा था। क्या करें, कपड़ा का मकान था, पानी उनी चुका था। जब सरकार की तरफ से योजना आया तो हम लोग बहुत खुशी हो गए। इसी तरह हम लोग मकान मिल रहा तो खुश हो गए पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को न केवल पक्की छत नसीब हुई है, बल्कि उनका रहन सहन भी बदला है। इस योजना ने उन्हें सम्मान से जीने का अवसर प्रदान किया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। शेष समाचार इस विराम के बाद। आप सभी झारखंड के समस्त वासियों को नमस्कार। कराटे में हम लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। मैंने और मेरे काफ़ी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और हम सभी झारखंड वासी इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र से उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार समेत कई अन्य आपत्तिजनक चीजें भी मिली है। सूचना मिली कि तथाकथित जोनल कमांडर और खूंटी जिला का निवासी जोहन टोपनो अपने 3-4 सक्रिय सदस्यों के साथ बानो थाना और गिरदा ओपी के जंगली क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कोई घटना कारित करने के उद्देश्य से या फिर संगठन के विस्तार हेतु और आसपास के ठेकेदारों और व्यवसायियों से लेवी वसूलने के लिए एकत्रित हुआ है। उधर गुमला जिले में कल पुलिस मुठभेड़ में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली बुद्धेश्वर उरांव मारा गया। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस नक्सली पर राज्य सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान में कई हथियार और कारतूस भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजवा सौदा क्षेत्र में कल रात 30 लोग एक कुएं में गिर गए। इस हादसे में 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कुएं में गिरे लोगों को निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान, पुलिस और जिला प्रशासन बचाव अभियान में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने और अच्छी उपज पाने के लिए पिछले कुछ दशक में जैविक खेती का चलन बढ़ा है। राज्य की महिला कृषकों ने भी इस दिशा में काफी सराहनीय प्रयास किया है।
रांची जिले के राजा बेड़ा गांव की महिलाओं ने जैविक खेती पद्धति को अपनाकर इलाके में गांव की एक अलग पहचान बनाई है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के दुष्प्रभाव को देखते हुए इस गांव के किसानों ने रासायनिक उर्वरक से तौबा कर लिया है। इस गांव में पिछले 8 वर्षों से जैविक पद्धति से खेती की जा रही है। हम लोग का लगभग 8 साल हो चला है जैविक खेती का, और जब से हम लोग अपने जैविक खेती में जागरूक हुए हैं तब से जैविक ही खेती करते हैं, जैविक खाद भी डालते हैं और पूरे गांव इसी तरह हम लोग जागरूक हो गए हैं। और जो रासायनिक खाद होता है उर्वरक वो नहीं डाल करके हम लोग जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं। जैविक खेती को अपनाने के फायदे किसानों को अब समझ में आने लगे हैं। गाँव की एक किसान बताती हैं कि इनके खेतों में अब भरपूर मात्रा में हरी साग सब्जी का उत्पादन होता है। रासायनिक इसलिए नहीं करते हैं कि रासायनिक खेती करने से उपजाऊ तो ज्यादा ही होता है लेकिन उसमें नुकसान भी होता है। जैसे धीरे धीरे जो मिट्टी जो होती है बारी का वो टाइट होने लगती है और उपजाऊ भी घटने लगती है। प्लस रासायनिक खेती करके उसका उपज खाने से तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के कदम आगे बढ़ाने और जैविक पद्धति को अपनाने से गांव समृद्धि की राह पर चल पड़ा है। आय में वृद्धि होने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर की जरूरतों को पूरा करना इनके लिए अब आसान हो गया है। खेती करके हम लोग का रोजगार अपना निकल जाता है अपना खाने पीने के लिए, और अपना घर द्वार भी बढ़िया से चलता है और खेती बाड़ी भी ठीक से करते हैं और बाल बच्चा को भी पढ़ाई लिखाई भी उसी से चलता है। जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जिसके तहत फसल चक्र और कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करके किसान अपने खेत वरा तो बनाते ही हैं, कृषि उत्पाद भी स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। ओलंपिक गेम शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान हो गया है। ओलंपिक में 2016 के बाद महिला टीम का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। 16 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 2018 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी सिल्वर मेडलिस्ट। ओलंपिक्स में वुमेन्स हॉकी में भारत का नाम रोशन करने को तैयार। विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है, इसके कई और भी पहलू हैं। आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून सक्रिय है। हालांकि जुलाई महीने में जून की अपेक्षा कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 21 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और वहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज कई रेल परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गुजरात के गांधीनगर में नवनिर्मित आधुनिक रेलवे स्टेशन और नेचर पार्क समेत कई योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की संस्कृति के अनुरूप कार्य योजना बनाने पर दिया जोर। कहा, आर्थिक संसाधन बढ़ाने में सहयोग करे नीति आयोग। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 62 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। 612 केंद्रों पर 39,000 से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। और नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। सिमडेगा जिले में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार।
प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही